अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुस्तफ़ा नवाज़ और भाजी मियाँ अपने यूट्यूब चैनल एम के कुकिंग के साथ। तस्वीर में जैसे अगर आपको नज़र आ रहा है कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। रमज़ान के हवाले से रेसिपी है खड़े मसाले का कीमा। खड़े मसाले का कीमा हर घर में बनता है, सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। ये मैंने अपने स्टाइल से बनाया है। इस रेसिपी को आप फॉलो कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। चलिए देखते हैं कि हमें खड़े मसाला कीमा बनाने के लिए किन किन अज्जा की ज़रूरत है। कुछ इस तरह है। ये हमने 250 ग्राम कीमा लिया है। ये बारीक मशीन का कीमा है, चाहे तो आप हाथ का भी कुटवा सकते हैं। और ये बीफ का है, चाहे तो आप चिकन का ले सकते हैं, मटन का ले सकते हैं, आपके ऊपर है, आपको जो पसंद हो वो ले लें आप। कुछ गर्म मसाले हमने लिए हैं। बे लीफ है, दालचीनी का एक टुकड़ा है, एक बड़ी इलायची है, 4 लौंगे हैं, 8 से 10 काली मिर्चें हैं, 2 से 3 हरी इलायची है और 1 टेबल स्पून ज़ीरा है इसमें। इधर आएँ आप। ये खड़े मसाला के कीमा है, इसलिए तमाम चीज़ें खड़ी जाएंगी। अदरक बारीक कतर लिए मैंने, और लहसुन है, ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून बन रहा है। कटिंग के बाद बारीक कटिंग कर लीजिएगा। 4 से 5 हरी मिर्च लिए, बारीक कर लें। मोटी हरी मिर्च, बारीक जो छोटी हरी मिर्च होती है बहुत तेज़ होती है वो। और ये मैंने तकरीबन 150 से 200 ग्राम या 1 कप समझ लें बारीक कटी हुई प्याज है। जैसे हम फोगीना आमलेट के लिए प्याज काटते हैं उस तरह की प्याज है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि खड़े मसाले का कीमा किस तरह तैयार होता है। आधा कप तेल जाएगा इसमें, कुकिंग ऑयल, चाहे तो आप घी में बना सकते हैं। आधा कप ऑयल जाएगा इसमें। तमाम गरम मसाले जो हमने बताए थे आपको सब जाएंगे इसके अंदर। थोड़ा सौते करेंगे 20-25 सेकेंड, 20-25 मिनट हो, 20-25 सेकेंड हो गए हैं। अब हम डालेंगे सिर्फ लहसुन, अदरक सिर्फ। लहसुन डाला हमने और लहसुन को हल्का गुलाबी होने तक हम पकाएंगे, बिल्कुल जलाना नहीं है। लहसुन को बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई लहसुन की। लहसुन की खुशबू कीमे के अंदर बहुत ही उम्दा आती है। लाइट गुलाबी हो जाएगा जब लहसुन हमारा, तो हम इसमें शामिल करेंगे अपनी प्याज, अनियन। हमारा गुलाबी हो चुका है, अब हम डालेंगे प्याज। प्याज को भी हम गुलाबी होने तक पकाएंगे, जलाना नहीं है प्याज को, वरना हमारा कीमा जो है वो काला काला नज़र आएगा। तो लिहाजा सिर्फ गुलाबी होने तक हम प्याज को पकाएंगे। देखिए प्याज हमारी गुलाबी हो गई है। इस पॉइंट पे हम शामिल करेंगे इसमें कीमा। और इसके साथ साथ हम डाल देंगे 1 टीस्पून भर के नमक। नमक हस्बे जायका आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम ये मैंने 3 साबुत लाल मिर्च लिए, 2 करके मैं इसमें डाल दूँ। कीमा को अच्छे से खूब भूनेंगे हम इसमें। पंद्रह मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। इसकी जो एक स्मेल होती है गोश्त की वो निकल चुकी है। सब मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए। अब हम इसको थोड़ा सा दम पे रखेंगे ताकि कीमा हमारा गल जाए। इस पॉइंट पे हम थोड़ा सा 4 से 5 टेबल स्पून पानी शामिल करेंगे और इसकी लिड लगा के ढकना ढककर इसको गलने तक के लिए तकरीबन 10 मिनट हल्की आंच पे इसको रख देंगे ताकि हमारा कीमा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए देखते हैं। पानी जो हमने डाला था वो खुश्क हो गया है। आंच करेंगे अब तेज़, बिल्कुल तैयारी पे है हमारा कीमा। आंच तेज़ करके अच्छे से भूनते हैं इसे। और इसमें अब शामिल करेंगे हरी मिर्चें जो हमने बारीक कतर के रखी थी, वो डाल देंगे। थोड़ी सी रोक लेंगे ऊपर से गार्निश के लिए। इसी के साथ साथ शामिल करेंगे जो अदरक हमने काटी थी बारीक, थोड़ी सी रोक लेंगे गार्निश के लिए।
चूल्हे की आंच हमने तेज़ कर दी है। अब सिर्फ भुनाई होगी तकरीबन 5 से 10 मिनट। कीमा हो गया हमारा तैयार। इस कीमे को आप ज़रूर शहरी में अफ्तारी के बाद खाने के टाइम आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को, आपके मेहमानों को ये बहुत पसंद आएगी। करेंगे हम हरा धनिया। आप सोच रहे होंगे हरा सब चीज़ें काट के रखी है, तो लेकिन हरा धनिया नहीं काटा। हरा धनिया मैं चाह रहा था आपके सामने काटूं, ये मैंने धो के रख लिया खाली। बाद लोग क्या करते हैं कि इसके पत्ते अलग कर लेते हैं, वही डंडियाँ फेंक देते हैं। ये देखिए डंडियाँ जो है ना, ये इसी में सारा असल मज़ा होता है। तो इससे हम किस तरह काटेंगे मैं बताऊँ। सिर्फ ये थोड़ा सा बिल्कुल शुरू का हटाना है हमें बस। बाकी सब हरा धनिया आप बारीक बारीक कतर लें डंडियों के साथ। जो असल टेस्ट, असल खुशबू इसमें शामिल होती है। इसको आप यूज़ करेंगे, देखेंगे आप कितना टेस्ट आएगा हरा धनिया का। बस इस तरह बारीक कतर लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करते हैं, बाकी गार्निश करेंगे। ये है खड़े मसाले कीमा। इसमें तमाम चीज़ें खड़ी मकसद साबुत गई हैं, कोई चीज़ पिसी हुई नहीं है इसके अंदर। अदरक, लहसुन, गरम मसाला, साबुत लाल मिर्च, पिसी हुई कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नमक पिसा हुआ गया है इसके अंदर। तो कितना अच्छा कलर आया है देखें। अब सिर्फ ये भून रहे हैं हम, और ये भूनते भूनते फिर तैयार हो जाएगा ये। भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा कीमा हो गया तैयार। अच्छा, इसमें आप देख रहे होंगे कि जो बे लीफ हमने डाले थे वो नहीं है, इसमें दालचीनी के टुकड़े थे वो नहीं है, और एक काली इलायची बड़ी वाली थी वो भी नहीं है। वो मैंने सब निकाल दिया, खुशबू के लिए डालते हैं शुरू में। तो अब जो है कि सर्व का टाइम आ गया है तो उसको मैंने निकाल दिया। तो आप भी सब चीज़ें निकाल दीजिएगा। चलिए अब इसको करते हैं डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गार्निश करेंगे। जो अदरक थी हमारे पास बारीक कतरी हुई वो डालेंगे ऊपर से। जो हरा धनिया थोड़ा सा रह गया था वो डालेंगे, और जो हरी मिर्च हमने बचाई थी वो इस पर डाल देंगे ऊपर से। माशाल्लाह से बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज, खुशबूदार, जायकेदार ये खड़े मसाला कीमा तैयार हो गया है। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो वो भी कर सकते हैं। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ग्रुप्स के ऊपर। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए मुस्तफ़ा नवाज़ उर्फ हाजी मियां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।